नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS स्टडी जोन में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 10.2 का सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 और 4 तक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये चारों सवाल आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं और हमारी प्रश्नावली 10 नंबर है वो आज कम्प्लीट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर 10.1 और 10.2 दो ही प्रश्नावली है। तो 10.1 हम कर चुके हैं, 10.2 आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो पहला सवाल है कि निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में बदलने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर ये संख्याएं हैं, पॉइंट के बाद इनमें चलती जा रही है, यानी ये बहुत छोटी संख्या है। इनको हमें करना क्या है, इनको 10 की घात के रूप में बदलना है। जैसे यहाँ पर ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। अब ये जो संख्याएं हैं ये मानक रूप में है और ये है सामान्य रूप में। इसमें तो हमें क्या पूछा गया, इसमें सामान्य संख्या दी गई है, इनको मानक रूप में बदलना है। और दूसरे सवाल में क्या है कि मानक रूप में संख्याएं दी गई है, इनको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो दोनों सवाल एक दूसरे के उल्टे हैं। तो पहला सवाल है, इसमें हमें मानक रूप में बदलनी है इस प्रकार। तो बदलते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये करते हैं हल। तो प्यारे बच्चों, पहले का पहला ये है जिसमें 0 पॉइंट फिर 11 शून्य है और 12 नंबर पर 8 है, 13 नंबर पर 5 है। इसको हमें बदलना है मानक रूप में, यानी 10 की घात के रूप में। तो प्यारे बच्चों, ये जब दशमलव, ये जो संख्या है ये बिल्कुल छोटी है। अब हमें क्या करना है, इस दशमलव को यहाँ पर लाना है 8 और 5 के बीच में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दशमलव है, जब दशमलव को यहाँ से इस साइड लेकर आते हैं, दाएं तरफ लेकर आते हैं, तो प्यारे बच्चों 10 की घात के रूप में जो घात होती है वो माइनस में लगती है। कैसे, तो यहाँ पर हल करते हैं। तो हमें क्या करना है, दशमलव को यहाँ पर लाना है। तो टोटल अंक है ये 13 है। तो हमें क्या करना है, 8 के आगे लाना है, यानी 8, ये तो है 12वां अंक है पॉइंट के बाद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हमें लाना है 12 नंबर से आगे, यहाँ पर दशमलव लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो दशमलव लगा देंगे। तो ये तो बन जाएगा 8.5, क्योंकि दशमलव यहाँ से यहाँ आ गया। और जब दशमलव यहाँ से यहाँ आता है, यानी दाएं तरफ आता है, तो हम क्या करेंगे, 10 की घात के रूप में 12 अंक 12 के बाद में लाए हैं, तो 10 की घात में -12 लगा देंगे। तो ये हो गया इसका मानक रूप, ये हो गया इसका आंसर। अब आता है 2 नंबर। तो 2 नंबर सवाल है हमारा 10.1 के पहले सवाल का 2 नंबर पॉइंट है 0 दशमलव। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 शून्य है, फिर 942 है। तो लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर है 942। तो हम दशमलव को यहाँ से 9 के आगे लाएंगे, तो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 9 तक टोटल 12 है। तो इसको लिख देंगे, दशमलव तो यहाँ पर आ गया 9.42 गुणा 10 की पावर -12, क्योंकि दशमलव यहाँ से यहाँ आए। फिर आता है 3 नंबर। 3 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, 3 नंबर सवाल है 60, फिर है 2 और इसके आगे शून्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 शून्य है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब प्यारे बच्चों, इसके अंदर दशमलव नहीं है। तो हम जानते हैं कि हम कोई भी संख्या के आगे दशमलव लगा सकते हैं, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसके आगे यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और इसके आगे शून्य लगा देंगे। अब प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर दशमलव था, इधर संख्याएं थी, तो हम दशमलव को यहाँ से यहाँ पर लाए थे, दाएं तरफ लेकर आए थे। तब हमने क्या किया, घात में माइनस की संख्या लगाई और जितने दशमलव के बाद जितनी संख्या के बाद दशमलव लगाया उसके ऊपर उतनी घात लिख दी, और वो भी माइनस में। अब हम क्या करें, दशमलव तो यहाँ पर है और अब हमें दशमलव लगाना है यहाँ पर 6 के आगे लगाना है। तो अब दशमलव से इस साइड जितने भी अंक है उतनी 10 की घात में लिखेंगे, लेकिन इस बार प्लस में लिखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ तक टोटल 15 अंक है, क्योंकि हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ तक 15 है। तो ये हो जाएगा 6.02, क्योंकि दशमलव यहाँ से यहाँ पर आ गया। बाकी के शून्य यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है।
गुणा में लगा देंगे 10 की पावर, यहाँ से यहाँ तक टोटल 15 है, 10 की पावर प्लस का 15, ये हो गया आंसर। तो ये हो गया इसका मानक रूप। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार लिखे जाते हैं इन मानक रूपों को। और घात माइनस की लगानी है प्लस की लगानी है वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। अब आता है 4 नंबर। तो 4 नंबर इसी प्रकार है हमारा 0 दशमलव, इसके आगे है शून्य, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शून्य है, फिर 837 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर है 837। तो दशमलव को यहाँ से यहाँ पर लाएंगे, दाएं तरफ लाएंगे तो घात माइनस में लगेगी। दशमलव को कहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 9 है, तो ये हो जाएगा 8.37। दशमलव तो यहाँ पर आ गया, गुणा 10 की पावर -9, ये हो गया इसका मानक रूप, ये इसका आंसर। फिर आता है 5 नंबर जो कि है लास्ट। 5 नंबर है 318, फिर है 6, फिर आगे शून्य है 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है 5 नंबर। इस बार दशमलव यहाँ पर है, तो दशमलव को इस साइड से बाएं तरफ लेकर आना है। तो जब बाएं तरफ लेकर आएंगे तो जो 10 की घात होती है वो प्लस में लगेगी, और दशमलव यहाँ पर लाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक टोटल 10 है, तो ये हो जाएगा 3.18 और 6 गुणा 10 की पावर 10, तो ये होगा इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये था हमारा पहला सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, नीचे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से दबा दीजिए। अब आता है 2 नंबर सवाल। तो अब आता है प्यारे बच्चों 2 नंबर सवाल, और 2 नंबर सवाल है वो पहले सवाल का उल्टा है, यानी इसमें तो हमें मानक रूप में बदलना है। ये सामान्य संख्याएं दी गई है, इनको मानक रूप में बदलना। अब मानक रूप में है, इनको सामान्य रूप में बदलना है, यानी 10 की घात को हटाकर इस प्रकार साधारण संख्याएं लिखनी है। तो चलिए लिखते हैं। तो 2 नंबर सवाल है, इसमें पहला है ये सवाल, तो लिखते हैं इसको। तो 2 नंबर का पहला है प्यारे बच्चों, पहला है हमारे पास 3.02 गुणा 10 की पावर -6। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर 10 जो घात है वो माइनस में कब आई थी, जब यहाँ पर हम दशमलव को यहाँ से यहाँ पर लेकर आ रहे थे, तब यहाँ पर घात है वो माइनस में आई थी। यानी अगर माइनस वाली घात को दशमलव में लिखना होगा तो दशमलव यहाँ पर बाएं साइड आएगा और संख्या इस प्रकार छोटे रूप में लिखी जाएगी। अब ये संख्या बिल्कुल एकदम शून्य नगण्य के बराबर है। तो इस प्रकार जब माइनस वाली घात होती है तो उसके अंदर जब हम लिखते हैं इसको दशमलव के रूप में, तो दशमलव बाएं साइड आएगा, और जब यहाँ पर धनात्मक घात वाली होती है तो यहाँ पर पूरी संख्या लिखी जाती है, दशमलव आता है हमारा दाएं साइड इस प्रकार। तो अब इसको बदलते हैं। तो ये है 3.02 गुणा 10 की पावर -6, यहाँ पर घात है वो माइनस के अंदर है, तो दशमलव हमारा इस साइड आएगा और बाकी संख्याएं इस साइड आएगी। तो 10 की घात में 6 है, यानी हम क्या करेंगे, दशमलव को 6 अंक इस साइड लेकर जाएंगे, 6 अंक इस साइड लेकर जाएंगे। तो ये है 3.02, तो हम क्या करेंगे 302 लिख देंगे। तो यहाँ पर पॉइंट 1 तो यहाँ पर था पहले, तो पॉइंट 1 का 1 तो आगे अंक लेकर आगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर शून्य लग जाएगा। तो इस प्रकार इस संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आता है 2 नंबर। तो दूसरे का 2 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों 4.5 गुणा 10 की पावर 4। इस बार जो पावर है वो धनात्मक है, तो जब धनात्मक पावर होती है तो पॉइंट इस साइड जाता है, दाएं तरफ जाता है। तो यह जगह 4 पॉइंट इस तरफ जाएगा, ये तो आएगा 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 0। ये पॉइंट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इसका मान है 45,000, ये हमारा आंसर, ये हो गया इसका सामान्य रूप। अब आता है 3 नंबर। तो दूसरे का 3 नंबर है 3 गुणा 10 की पावर -8। तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 की पावर माइनस में है तो पॉइंट बाईं साइड जाएगा, वो भी 8 अंक। तो ये तो हो गया पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा।
तो ये होगा इसका आंसर। अब आता है 4 नंबर। तो प्यारे बच्चों 4 नंबर है हमारा 1.0001, फिर है गुणा में 10 की पावर 9, ये है। तो 10 की पावर प्लस में है तो पॉइंट इस साइड जाएगा, दाईं साइड जाएगा, वो भी 9 अंक आगे। तो एक, ये तो गया 1 अंक आगे, 2 अंक आगे, 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये पॉइंट लगा भी सकते हैं, आगे नया भी लगा सकते हैं, बाकी संख्या हमारी ये है। अब आता है 5 नंबर। 2 का 5 नंबर है 5.8 गुणा 10 की पावर 12। तो जब पावर प्लस में होती है तो पॉइंट दाएं साइड जाता है, तो पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से दाएं साइड जाएगा, वो भी 12 अंक छोड़कर। तो एक तो ये गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ये लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी संख्या हमारी ये है, यहाँ पर पॉइंट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया आंसर। अब आता है प्यारे बच्चों 6 नंबर, और 6 नंबर है ये, इसमें भी घात जो प्लस में है तो पॉइंट इस साइड जाएगा, 6 अंक दाएं साइड जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 पॉइंट यहाँ पर जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 तक आगे जाएगा, 1 आगे शून्य लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 6। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, शून्य लगा देंगे। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा 2 नंबर सवाल का लास्ट। अब आता है प्यारे बच्चों 3 नंबर सवाल, उसके बाद करेंगे 4 नंबर सवाल। तो अब आता है प्यारे बच्चों 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। पहली है कि 1 माइक्रोन 1/, ये हमारा जो भी संख्या है मीटर के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों इससे जो सवाल बनता है इसको हमें मानक रूप में बदलना है, यानी 10 की घात के रूप में बदलना है। तो ये है प्यारे बच्चों हमारा 3 नंबर सवाल का पहला, कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/10 लाख मीटर के। तो ये सवाल के अंदर दिया गया है, इसको हमें मानक रूप में बदलना है, यानी 10 की घात के रूप में बदलना है। तो इसको मैंने थोड़ा आगे हल कर लिया था, इसको हमें ऐसे हल नहीं करना है, इसको बस डायरेक्ट लिख देना है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है प्यारे बच्चों 1/, सबसे पहले तो इसको 10 की घात के रूप में लिख देते हैं 10। तो प्यारे बच्चों ये है 10 लाख, तो कितने शून्य है इसमें, 6 शून्य है, तो 10 की घात में 6 लगा देंगे, और मीटर। अब 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा, ये तो एक ऐसा है प्यारे बच्चों। अब ये 10 की पावर 6 नीचे है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या अगर पावर के अंदर होती है उसको ऊपर नीचे लाया जाता है तो उसका चिन्ह, पावर का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। तो ये ऊपर गुणा में चली जाएगी, लेकिन इसका जो 6 प्लस का है घात वाला, ये माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या जब पावर में होती है ऊपर नीचे जाती है तो उसका पावर का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये ऊपर जाएगी तो 1 के गुणा में आ जाएगी, लेकिन ये 10 की पावर -6 हो जाएगा मीटर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 माइक्रोन है वो 1 गुणा 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है, यही हमारा मानक रूप है। तो ये हो गया 3 नंबर सवाल का पहला। अब आता है 3 नंबर सवाल का दूसरा। 3 नंबर सवाल का दूसरा सवाल कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0.0000000000000 फिर 3 0 और फिर है 16 कुलाम या कुलम्ब होता है। इसमें कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो इतने कुलाम के बराबर होता है। अब इसको हमें 10 की घात के रूप में बदलना है। तो मैंने आपको बताया कि जब पॉइंट इस साइड होता है और हमें इस साइड लेकर आना होता है तो 10 की घात में घात लिखी जाती है वो माइनस की लिखी जाएगी। जब पॉइंट को हम बाएं से दाएं लिखेंगे तो घात है वो माइनस में लिखी जाएगी। तो इस प्रकार पॉइंट को तो हम यहाँ से 1 और 6 के बीच में लाएंगे, तो ये तो हो गया 1.6। अब पॉइंट को कितने अंक इस साइड लाए, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 अंक आगे लाए। तो ये हो जाएगा गुणा में 10 की पावर -19 कुलाम। ये हमारा आंसर है। तो ये हो गया इसका मानक रूप।
अब आता है 3 नंबर। 3 नंबर है कि जीवाणु की माप 0.00000005 मीटर है। एक बार देख लेते हैं, शून्य इतनी है क्या, 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पर मैंने 7 लगा दी, ये सिर्फ 6 शून्य है, मीटर है। तो इसको बदलना है मानक रूप में 10 की घात के रूप में। तो पॉइंट बाएं तरफ है, दाएं तरफ लेकर जाएंगे तो घात माइनस में लगेगी। अगर पॉइंट बाएं तरफ होता है, सॉरी दाएं तरफ होता है और बाएं तरफ लाते हैं तो घात प्लस में लगती है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट बाएं तरफ है, दाएं तरफ लाएंगे तो घात माइनस में लगेगी। तो पॉइंट को लाएंगे 5 के आगे, तो ये तो हो गया 5 पॉइंट आगे लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट गुणा लिख देंगे। अब पॉइंट को कितने अंक आगे लाए, 1 2 3 4 5 6 7 अंक आगे लाए, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -7 मीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आता है 4 नंबर। 4 नंबर कहता है कि पौधों की कोशिकाओं की माप 0.1 2 3 4 फिर है 1275 मीटर है। पौधों की कोशिकाओं की माप इतनी है, तो इसको बदलना है मानक रूप में। तो यहाँ पर फिर से जो दशमलव है वो बाईं तरफ है, दाएं तरफ लाएंगे तो 10 की घात माइनस में लगेगी। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा, पॉइंट तो लग जाएगा यहाँ पर इस 1 के आगे, हमें जो पॉइंट है वो सिर्फ 1 अंक के आगे लगाना होता है। तो पॉइंट लगा देंगे 1.275। अब पॉइंट कितने अंक आगे लाए, तो 1 2 3 4 5 अंक आगे लाए, तो ये हो जाएगा 10 की घात में -5। माइनस इसलिए लगा क्योंकि पॉइंट हम दाएं तरफ ला रहे हैं, मीटर है। अब आता है लास्ट सवाल, तीसरे का। लास्ट है कि मोटे कागज की मोटाई 0.07 मिलीमीटर है। ये कह रहा है कि मोटे कागज की मोटाई इतनी होती है, तो इसको बदलेंगे मानक रूप में। तो पॉइंट लाएंगे 7 के आगे, तो ये तो हो जाएगा 7 गुणा पॉइंट आया हमारा 1 2 अंक आगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 मिलीमीटर। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये हो गया हमारा 3 नंबर सवाल। अब आता है आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 4। प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको कक्षा 7, कक्षा 8 और कक्षा 9 के मैथ का पूरा सिलेबस इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब आता है प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 4। 4 नंबर सवाल कहता है कि एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 मिलीमीटर है तथा 5 कागज की सीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों एक किताबों का ढेर है जिसमें 5 किताबें हैं, प्रत्येक की मोटाई 20 है और 5 किताबों के साथ में ही इसमें क्या है, 5 कागज़ की सीटें और है जिनकी मोटाई 0.016 है। तो कुल इसकी मोटाई कितनी है वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो किताबों की कुल मोटाई देख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है एक किताब की मोटाई। तो प्यारे बच्चों एक किताब की मोटाई दी गई है हमें 20 mm। तो लिखेंगे अतः 5 किताबों की मोटाई हो जाएगी 20 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 100 mm। तो किताबों की तो मोटाई होगी 100 mm। अब लिखेंगे चूंकि कागज की सीट की मोटाई, तो सीट की मोटाई दी गई है हमें 0.016 mm। तो लिखेंगे अतः 5 सीटों की मोटाई बराबर हो जाएगी 0.016 को गुणा कर देंगे 5 से, तो यह हो जाएगा 6 पंजे 30, 30 का शून्य हासिल लगी 3, 5 1 5 5 3 8, फिर 0 0, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे 1 2 3, तो ये आ जाएगा इतना mm। तो इस प्रकार का जो 5 सीटें हैं उनकी मोटाई कुल इतनी है, 5 किताबों की मोटाई कुल इतनी है, दोनों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे अतः
अतः कुल मोटाई, तो कुल मोटाई हो जाएगी हमारे पास 100 में जोड़ देंगे 0 पॉइंट। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर पॉइंट वाली संख्या और है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर भी 100 के आगे पॉइंट लगा देते हैं, क्योंकि आगे पॉइंट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा पॉइंट का सवाल है तो जोड़ने के लिए पॉइंट तो लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगा देंगे, आगे 3 शून्य लगा देंगे। अब हम जानते हैं कि जोड़ और घटाव के अंदर पॉइंट की सीधी में रखा जाता है, तो ये पॉइंट तो यहाँ पर रख देंगे, शून्य इस साइड रख देंगे। ये है 0 8 0, जोड़ देंगे, ये होगा 0 8 0 पॉइंट। पॉइंट हमेशा पॉइंट की सीधे में रखा जाता है जोड़ और घटाव के अंदर। 0 का 0 0 का 0 1, तो ये हो गया 100.080 mm। अब प्यारे बच्चों इसको मानक रूप में भी बदल लेते हैं। हम देखते हैं कि पॉइंट यहाँ पर है, हमें पॉइंट मानक रूप में बदलने के लिए हम जानते हैं कि सिर्फ एक अंक के आगे पॉइंट लगा होता है, तो हमें पॉइंट यहाँ पर लाना है, यानी पॉइंट हम इस बार दाएं से बाएं लाएंगे तो घात है वो प्लस में लगेगी, तो ये हो जाएगा हमारा 1.00080। लेकिन पॉइंट के बाद कितने अंक आगे लाए हैं, 1 2 2 अंक आगे लाए हैं, तो 10 की घात में 2 लग जाएगा, 10 की घात 2, तो ये होगा इसका मानक रूप। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने पढ़ा प्रश्नावली 10.2 का सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 7 की मैथ के सॉल्यूशन के लिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।